नमस्कार। जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन 6 से स्टार्ट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं। इफ़ a इज इक्वल टू दिस एंड ए बी इज इक्वल टू आई और बी इज इक्वल टू आई मीन्स आइडेंटिटी, फाइंड बी बताना। देखो मैं बता चुका हूँ, अगर ए बी इज इक्वल टू आई आ जाए या बी इज इक्वल टू आई तो इसका मतलब क्या है, बी इज द इनवर्स। सॉल्यूशन में आप कैसे लिखोगे, ए बी इज इक्वल टू आई, दिस इंप्लाइज बी इज द इनवर्स, बी इज द इनवर्स ऑफ ए। बी क्या है, ए का इनवर्स है। ठीक है, अगर मैं ए का इनवर्स निकाल दिया तो दिस इंप्लाइज में क्या कह सकता हूँ, बी है ना, जो बी किसके इक्वल है, ए इनवर्स के। किसके इक्वल है, ए इनवर्स के। तो मैं ए का इनवर्स निकाल दूंगा। ठीक है, ए का इनवर्स किस तरीके से निकाल लूँगा, ए का इनवर्स निकाल दिया तो वो किसके इक्वल आएगा, बी के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसका इनवर्स निकालिए। इनवर्स निकालने से पहले आप क्या करते हैं, अब आपको ये भी पता होता है ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए डिवाइड बाई ए का डेटर्मिनेंट। ठीक है, अब ए इनवर्स निकालने से पहले हम क्या करते हैं, ए का डेटर्मिनेंट निकालते हैं। डेटर्मिनेंट निकालने से पहले हम इसको डेटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक्सपेंडिंग फर्स्ट रो क्या होगा 3, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा। ठीक है, 7 पंजा 35, 9 चौका 36। ठीक है, फिर 0 होगी -0, 0 खत्म हो गया, +2, अब ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, 4 एकम 4, -6 पंजा 30। तो देखो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1, यहाँ पे प्लस का 2 और यहाँ पे कितना बच गया, माइनस का 26। अब आपका कितना बच गया, माइनस का 3। ठीक है, और 26 दूनी 52, माइनस का 52, यानी कितना आया, माइनस का 55 आया। ठीक है, माइनस का क्या आया, 55। अब आप इनका क्या करिए, कोफैक्टर निकालिए और उसका ट्रांसपोज कर दीजिए, आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा और उसको इससे डिवाइड कर दीजिए। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। सेवंथ क्वेश्चन देखिए, 250011 -103, ये किसके इक्वल दिखाना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्र -6 से +11 है। पहले जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ए इनवर्स निकाल लेंगे। ठीक है, आप निकाल सकते हो ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के बाद जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स निकालेंगे तो सबसे पहले क्या करते हैं, ए का डेटर्मिनेंट निकालते हैं। फिर ए इनवर्स होता क्या है, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ए बाई में ए का डेटर्मिनेंट, एडजॉइंट ए बाई में ए का डेटर्मिनेंट, ये होता है। अब एक बात सुनिए, ये ए इनवर्स आप कैसे निकालते हैं, पहले ए का डेटर्मिनेंट निकालते हैं, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज, फिर ए का डेटर्मिनेंट से डिवाइड कर देते हैं, ये आपका क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। अब राइट हैंड साइड में आप क्या करोगे, पहले ए स्क्वायर करते हो। ए स्क्वायर पीछे हम कर चुके हैं, कैसे होता है, 250 011 -103, और दूसरी मैट्रिक्स क्या है, 25, यही है 250 011 -103। इसमें अब ए स्क्वायर करेंगे, जैसे क्या करते हैं, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ इस काम को भी। 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, जैसे 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 0 की इसके साथ 0। ठीक है, -1 की 0 के साथ 0, अब 2 की 0 के साथ 0, 0 की 1 के साथ 0, -1 की 1 के साथ -1, अब 2 की 1 के साथ माइनस का 2। ठीक है, 0 की 0, -1 की 3 के साथ तो माइनस का 3। सिमिलरली देखो 5 की 2 के साथ 10। ठीक है, 1 की 5 के साथ +5। ऐसे ही आप इसकी इसके साथ कर लेंगे, फिर इसकी इसके साथ, फिर इसकी आप इसके साथ, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर। ठीक है, ये आपका जैसे ए स्क्वायर हो गया। फिर मैट्रिक्स ए को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे और प्लस में 11
आइडेंटिटी है जी, ये क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब 11। आइडेंटिटी क्या लिखोगे, जैसे 3 ऑर्डर की है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। और आप इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आगे आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। 8th क्वेश्चन क्या है, देखिए। देखो ए बराबर क्या दिया है, ये दिया है ए इनवर्स का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज के इनवर्स के बराबर है। जैसे हम क्या करते हैं, पहले किसी भी तरीके से आप किसी कर लीजिए। जैसे हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले हम ए इनवर्स निकालते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा, ए का डेटर्मिनेंट 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 -3 7 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इंप्लाइज नॉन सिंगुलर, हैंस ए इनवर्स एग्जिट्स। ए इनवर्स एग्जिट करेगा तो कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालते हैं तो क्या आएगा, देखो 2 3 1 5। डेटमेंट निकालने से पहले ही आप इसको ऊपर लिख लीजिए। देखो कोफैक्टर A11 क्या आया, A11 देखो इसके सामने वाला 5, A12 इसके सामने वाला, बट क्या होगा नेगेटिव, A21 ये इसके सामने वाला -1, A22 इसके सामने वाला 2। अब एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ए क्या होगा, कोफैक्टर ट्रांसपोज 5 माइनस का 3 माइनस का 1 2 का ट्रांसपोज कितना आया, देखिए 5 -3, क्योंकि ये रो कॉलम हो गया, -1 2, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स क्या होता है, 1/a का डेटर्मिनेंट, ए का डेटर्मिनेंट कितना है 7, 1/7 5 -3 -1 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/7 -3/7 -1/7 और 2/7। इसका ट्रांसपोज करना, आपने क्या करना है, 5 -1, सॉरी ये कर दिया हमने, क्या है इनवर्स क्या होता है, 1/a का डेटर्मिनेंट, ए का डेटर्मिनेंट यूँ का यूँ डिवाइड बाई 7, तो ये आ गया ए इनवर्स। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज क्या आएगा, देखो 5/7 एज इट इज, माइनस का 1/7 क्या आएगा, माइनस का 1/7 माइनस का 3/7 2/7, यह आ गया जी इसका ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज कैसे कर दिया, 5/7 -1/7 -3/7 2/7। अब हम करेंगे, देखो ए इनवर्स का ट्रांसपोज कर लिया, हम अब ए ट्रांसपोज करके इनवर्स निकाल लेंगे। देखो ए का ट्रांसपोज कर दीजिए, ए का ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या होगा 2 1 3 5, ठीक है। अब ए ट्रांसपोज का डेटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 1 3 5। आपको सिंस आपको पता है क्या है कि ए का ट्रांसपोज का डेटर्मिनेंट कर दो या ए डेटर्मिनेंट का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है, बराबर आएगा। यानी कि आप ए का ट्रांसपोज पहले कर लो या बाद में कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने जैसे इसका ट्रांसपोज कर दिया, डेटर्मिनेंट का कर लीजिए या वैसे कर लीजिए, बराबर होता है, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं कि अगर डेटर्मिनेंट करते हैं ट्रांसपोज का या मैट्रिक्स ए का तो वो इक्वल होता है। जैसे इसका करोगे 5 दूनी 10 -3 तो 7 ही आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज नॉन जीरो, ठीक है। हैंस ए डैश इनवर्स, यानी कि आप ए डैश इनवर्स लिखोगे एग्जिट्स करेगा, क्योंकि एक प्रकार से यहाँ पे एक नई मैट्रिक्स का नाम है, मान के चलो बी हो गया ये, ठीक है।
अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी तरीके से, जैसे देखो ए इनवर्स का कोफैक्टर निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैं लिखूंगा ए डैश 1 1, तो क्या आएगा, जैसे 2 का सामने वाला 5। अब A12 डैश कितना आया, A12 डैश ये माइनस का 1 आया। A21 डैश कितना आया, देखो इसके सामने वाला माइनस का 3, और A-22 इसके सामने वाला 2 आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए निकाल लेंगे, एडजॉइंट ए डैश क्या आएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज 5 -1 -3 2, इसका ट्रांसपोज कितना आया, 5 -1 माइनस का 3 और 2, ये इसका क्या आया, ट्रांसपोज आया। अब ए इनवर्स, ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा, देखो ए ट्रांसपोज का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ए डैश डिवाइड बाई ए डैश का डेटर्मिनेंट। एडजॉइंट ए डैश, ए का डेटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 1/7, तो 5/-1, ठीक है, -3 क्या आया, -3 और 2, डिवाइड बाई 7 होगा, देखो डिवाइड बाई 7 होगा तो क्या आया, 5/7 -3/7 -1/7 और 2/7। आप चेक कर सकते हो, ये है ना आपके फर्स्ट जो आपने किया था उसके इक्वल है, यानी कि ये किसके इक्वल हो गया, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, यानी कि इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट पे आइए, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट 9th सम देखिए। 9th सम बताता हूँ आपको। 9th सम में क्या है, वेरीफाई ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी का इनवर्स ए का इनवर्स इफ ए बी। देखो वेरीफाई ए बी इनवर्स का मतलब क्या है, पहले ए और बी की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी की मल्टीप्लाई कर दी, उसका डेटर्मिनेंट निकाल लिए और ट्रांसपोज करके कोफैक्टर का उसका इनवर्स आ जाएगा। अब फिर क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में बी का इनवर्स निकाल लो और ए का इनवर्स निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब ऐसे ही आपका ये 3 ऑर्डर का है, ठीक है, 3 ऑर्डर का भी सेम एज इट इज। नेक्स्ट में फिर आपका 10 का ये क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 1 0 3 1 2 -2 एंड 2 -3 4, बी इनवर्स इधर का, फाइंड ए बी इनवर्स, क्या निकालना है, ए बी इनवर्स निकालना है। देखो मैं इसको बताता हूँ आपको करना कैसे है, आज की वीडियो में आपने यहीं तक करना है। तो देखिए 10th सम देखिए, 10th सम में क्या करोगे, देखो आपको ए दे रखा है, बी इनवर्स दे रखा है, तो आपने ए बी इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, ए बी इनवर्स। देखो आपने ए बी इनवर्स निकालना है। ए बी इनवर्स का मतलब क्या है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ठीक है, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब बी इनवर्स तो मेरे पास है, यूँ का यूँ लिख दूंगा, और ए इनवर्स कहाँ से निकालूंगा, यहाँ से, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।